दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पूजा पंडाल सजने शुरू हो गए हैं और मैं इस वक्त आईपी कॉलेज के सामने ये जो पूजा पंडाल लगता है दुर्गा पूजा का, वो वहाँ पर मैं हूँ इस वक्त। और देखिए माँ दुर्गा की तस्वीर को किस तरह से सजाया जा रहा है, क्या क्या तैयारियाँ चल रही, तो वह मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ कि क्या तैयारियाँ हैं यहाँ पर। सिविल लाइन्स पे जो आईपी कॉलेज के सामने प्रतिभा विकास विद्यालय के पास में जो ये बंगाली स्कूल में जो दुर्गा पूजा पंडाल लगता है, मैं वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। सबसे प्राचीनतम दुर्गा पूजा पंडाल इसको कहते हैं। तो क्या कब से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, इस पर बातचीत करेंगे हम अरुण रॉय जी से, जो कि कई सालों से इस पूजा समिति में रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं में रहे हैं। तो कब से यहाँ पर ये पंडाल शुरू हुआ, कैसे कैसे कहाँ से यहाँ तक पहुँचा? ये 1910 में ये पूजा शुरू हुआ था चांदनी चौक के नई सड़क में, वहाँ से ये शुरुआत हुआ। फिर एक साल वहाँ पूजा हुआ, उसके बाद ये पूजा शिफ्ट होकर फतेहपुर मस्जिद, फतेहपुर जो हमारा फ्रूट मार्केट है, वहाँ एक धर्मशाला में पूजा हुआ था, लक्ष्मी नारायण धर्मशाला। तो लक्ष्मी नारायण धर्मशाला से शुरू होता हुआ वहाँ पे 67 तक 10-12 साल वहाँ पूजा हुआ। फिर उसके बाद वो धर्मशाला था, तो उस टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस की बातें हैं ये, तो उस टाइम ये जो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज, हाँ, तो रिफ्यूजीज के लिए उन्होंने हमने को रिक्वेस्ट किया कमेटी को कि रिफ्यूजी के पहले जगह देना चाहिए। तो वहाँ से पूजा शिफ्ट होकर कश्मीरी गेट आया। ये कश्मीरी गेट में जहाँ चर्च है उसके पीछे एक वुमेन्स पॉलिटेक्निक एक ग्राउंड है, उनका कॉम्प्लेक्स है, तो उसका टेनिस कोर्ट में पूजा शुरू, वहाँ फिर शिफ्ट हो गया। वहाँ से पूजा शिफ्ट होते होते फिर वुमेन्स पॉलिटेक्निक में शिफ्ट हुआ। प्रॉपर परमानेंट जगह हमको नहीं मिला था उस टाइम। फिर हमारा ये स्कूल जहाँ हम खड़े हैं बात कर रहे हैं, ये दिल्ली का फर्स्ट ओल्डेस्ट बंगाली स्कूल है। अच्छा, स्कूल का नाम पूरा बताया आप? इधर आ जाइए। हाँ, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये नॉट ओनली वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल, बंगाली स्कूल में सबसे पुराना स्कूल है। ये भी चांदनी चौक दरीबा में शुरू हुआ था, ये स्कूल की शुरुआत वहाँ से है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे ये हमारा पूजा है, हमारा पूजा शुरू किया था, ही वॉज बंगाली, नाम था उनका परमानंद विश्वास, जिनके देखरेख में ये पूजा शुरू हुआ। बट ही वॉज रिलीजियसली ही वॉज क्रिश्चियन। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बंगाली जानते थे वो, तो कम्युनिटी ज़्यादा थे वहाँ, तो इसलिए ये पूजा उन्होंने शुरुआत कराई। तो तब से चल रहा है पूजा। और वहाँ पे जो मतलब रिचेस्ट बंगालीज लोग थे, उन्होंने ये इसमें काफ़ी सहायता करी, कोऑपरेटिव। अच्छा, आप बता रहे थे कि पहले जब शुरुआत में जब पूजा होती थी, उस वक्त मूर्ति की स्थापना नहीं होती थी माँ दुर्गा की, बल्कि कलश की स्थापना से किया था, कलश का पूजा किया था, क्योंकि मूर्ति की व्यवस्था था ही नहीं। तो हमने कलश पूजा किया था एक साल, उसके बाद से मूर्ति हमने शुरू किया। ये किस सन की बात बता रहे हैं? 1910 की। अच्छा, 1911 में मूर्ति शुरू हुआ। तो मूर्ति उस टाइम में यहाँ बनता नहीं था, मूर्तिकार ही नहीं थे, पूजा ही नहीं होता था, तो मूर्तिकार कहाँ से आएंगे? तो बनारस से बनवा के लाते थे मूर्ति, और ट्रांसपोर्ट के लिए हम बाई बोट आता था हमारा। तो ऐसा हमने कम से कम 5-6 साल ऐसा ही हुआ। मतलब बाई बोट मूर्ति आती थी माँ दुर्गा की? हाँ, माँ दुर्गा की मूर्ति बाई बोट वहाँ से लेकर आते थे। फिर उसके बाद वो पूजा करते थे, फिर विसर्जन होता था जमुना में। और जब विसर्जन कहाँ होता था, जहाँ पुराना पुल है ना, लोहे का पुल है एक, हाँ, उस ब्रिज के सामने जमुना नदी तो पहले लाल किले के पीछे तक टच होता था, तो वहीं पे विसर्जन होता था। उसके बाद ये पूजा 1967 तक पॉलिटेक्निक में पूजा हुआ, वुमेन्स पॉलिटेक्निक। 68 में हमारा स्कूल का अपना बिल्डिंग बना। ये स्कूल भी पहले कश्मीरी गेट में था, दरीबे से शुरू हुआ। ये भी एक नॉन बंगाली नहीं शुरू किया था, हमारा स्कूल का जो शुरुआत हुआ था वो भी बनारस के पंडित जी से, ही वॉज नॉट बंगाली, लेकिन शुरुआत करी थी उन्होंने। फिर इस कंपाउंड में 1968 से आज तक यहीं पर ही पूजा हो रहा है। और हमारा जो ट्रेडिशन है, हम जब विसर्जन के लिए जाते हैं बैलगाड़ी में जाते हैं हम लोग। अच्छा, पुराना जो आपकी परंपरा जैसे चलते आए हैं उसी तरह से? उसी तरह चलते आ रहे हैं। हमारा परंपरा आज भी हमने नहीं छोड़ा। हम कोई थीम में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि माँ इज माँ। माँ का कोई रूप का हम नया रूप देंगे, उसका मेकअप करके होता है, लोगों के पास अपना अपनी भावना है, श्रद्धा है, जो भी है, हम लोग चेंज नहीं किया। हमारा जो इन्विटेशन कार्ड भी है 1910 में जो शुरू हुआ था, आज भी वही इन्विटेशन कार्ड है। अच्छा। और कलर स्कीम भी सेम वही है। हम ज्यादा दिखावा नहीं करते, बस पूजा होता है माँ का, मतलब ये हमें शक्ति देता है तो हम पूजा कर पाते हैं। और ये जो साजवाज जो भी है 1910 में जो हमारे पूर्वजों ने शुरुआत कराई थी, उसी को बेस लेके चलते हैं। अच्छा, हमने चेंज बिल्कुल नहीं करी।
तो हमारा ये मूर्तिकार है, ये कृष्णनगर वेस्ट बंगाल से आते हैं। अच्छा। मूर्तिकार ये सजाने वाले सारे वो यहीं पर ही नई दिल्ली कालीबाड़ी में उठते हैं वहाँ लोग, और मूर्ति यहाँ पे ये बनाते हैं। अभी इसका सजावट चल रहा है। और हमारा कल्चरल प्रोग्राम जो होता है, कोई हम प्रोफेशनल वो नहीं लाते हैं। आर्टिस्ट होता है ना जो बहुत वाइडली करते हैं, बहुत जगह है, सीआर पार्क में और कई जगह होता है, पैसा खर्चे हमारा इतना भीड़ वैसे ही हो जाते हैं, भक्त लोग आते हैं, माँ को देखने आते हैं, प्रोग्राम देखने कोई नहीं आता। तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आता है यहाँ पे बहुत, मतलब कम से कम एट अ टाइम आप 3 से 4 हज़ार लोग का क्राउड तो आप देख ही सकते हैं। और रात को 11-12 बजे तक एक कल से शुरू हो जाएगा ये कल षष्ठी है। कल षष्ठी शाम को 7 बजे के आसपास बोधन होता है। बोधन मतलब मातृ प्रतिष्ठा। तो पूजा होगा, उसके बाद मातृ प्रतिष्ठा होगा, उसके बाद हमारा पूजा शुरू हो जाएगा विधि के अनुसार। तो देखिए ये अरुण रॉय जी हैं जो कि कई वर्षों से जुड़े हुए हैं इस पूजा समिति के साथ, दुर्गा पूजा समिति के साथ। और यहाँ पर मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, उनका कहना है ये प्राचीनतम पंडाल है कि जो कि ये दुर्गा पूजा पंडाल जो है कहाँ से शुरू होकर कहाँ कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है। और 1910 में से शुरू हुआ था और आज आप देख रहे हैं किस तरह का ये पंडाल हो चुका है। हालांकि इनका कहना है कि हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया, पारंपरिक जो तरीका था हमारा, हम उसको अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, हमने कोई भी बदलाव नहीं किया। इवन हम बैलगाड़ी में लेकर जाते हैं माता को, जब विसर्जन कराना होता है तो दुर्गा पूजा के अंतिम जो वहाँ से ले जाते हैं विसर्जन के लिए, तो जो मूर्ति जो है माँ दुर्गा की उसको बैलगाड़ी में ले जाते हैं। तो ये परंपराओं के साथ यहाँ पर पुरानी विधि विधान जो है उसी को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी उसमें नया नहीं जोड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन मुनीश बल्ला के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।